दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के आने के क्या कारण हैं और इसके लक्षण और उपचार क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिप्रेशन पर केस स्टडी करने वाले हैं कि ये क्यों होता है और इसका क्या कारण है। दोस्तों, अवसाद या डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। इसे इंसान की उदासी, नुकसान या गुस्से के रूप में समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अवसाद का अर्थ मनोभाव संबंधी दुख से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी किसी भी वस्तु विशेष के लिए कोई महत्व नहीं होता है। डिप्रेशन के समय उसे हर पल निराशा, तनाव, अशांति होती है। अगर यह लगातार बढ़ता रहा तो पीड़ित व्यक्ति की मौत की भी संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि डिप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है मेजर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस डिप्रेशन में व्यक्ति के मूड में बदलाव दैनिक गतिविधियों के काम, रुचि जैसी चीजों से होती है। मेजर डिप्रेशन में इंसान की जिंदगी के हर पल जैसे कामकाज, व्यवहार, सोशल रिलेशनशिप सब पर प्रभाव पड़ता है। इस डिप्रेशन के लक्षणों का अनुभव लगभग 2 हफ्तों के बाद पता चलता है। दूसरा है मानसिक डिप्रेशन। मानसिक डिप्रेशन में व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों से पीड़ित होता है। मानसिक डिप्रेशन में लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि वह बहुत बुरे हैं। सभी लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, जिससे वे मेंटली पीड़ित हो जाते हैं और कुछ गलत करने लगते हैं, जिससे उनका फिजिकल पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हर समय गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन महसूस करना। ये सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि एक डिप्रेशन का पार्ट है। तीसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस डिप्रेशन में इंसान को जल्दी गुस्सा आ जाता है और जल्द ही उसका मूड चेंज हो जाता है। वह कम ही समय में खुश हो जाते हैं और फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और साथ ही चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डिप्रेशन के क्या कारण हैं। दोस्तों, डिप्रेशन साधारण स्थिति नहीं है जिसका कोई ज्ञात कारण हो। कुछ लोगों को डिप्रेशन से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा होती है और कुछ व्यक्तियों की कम। अलग अलग व्यक्ति को विभिन्न तरह से डिप्रेशन हो सकता है और उनका कारण भी अलग अलग हो सकता है। पहला है आनुवंशिक कारण, जेनेटिक कॉज्ड। डिप्रेशन वंशानुगत भी हो सकता है। यदि आपके परिवार में पहले किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ हो तो संभावना है कि आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। आप भी डिप्रेशन को अनुभव कर सकते हैं। हालांकि यह पता नहीं चला है कि डिप्रेशन में कौन से जेनेटिक शामिल होते हैं। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। दूसरा कारण है दिमाग में परिवर्तन। ब्रेन हमारे शरीर के अंग का वह भाग है जो किसी कार्य एवं गतिविधि को पूरा करने में मदद करता है। विभिन्न कार्य पर हमारा दिमाग विभिन्न तरीकों से कार्य करता है। दोस्तों, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर विशेष रूप से सेरोटीन, डोपामिन या नोरेपेनेफ्रिन खुशी और आनंद से प्रभावित होता है, लेकिन अवसाद की स्थिति में ये असंतुलित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसके कारणों का सही पता नहीं चला है कि न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन के समय असंतुलित क्यों हो जाता है और अवसाद में इसकी क्या भूमिका है। तीसरा कारण है मौसम में परिवर्तन। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन भी अवसाद का कारण हो सकता है। इस प्रकार की डिप्रेशन सर्दी में होती है, जब दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती है। उस समय काम के प्रेशर से व्यक्ति सुस्ती, थकान आदि को लेकर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये सर्दी समाप्त होने पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को यह बीमारी अनकंफर्टेबल महसूस होने के कारण भी हो सकता है। चौथा है भौतिक कारण।
अवसाद के भौतिक कारण भी अनेक होते हैं। मनोविश्लेषकों के अनुसार अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। यह किसी व्यक्ति की सोच की बनावट या उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा सोच रहा है। वह व्यक्ति जिस प्रकार सोचता होगा उसके फिजिकल पर भी वैसा ही असर करेगा। अगर व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है तो उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी सही रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बातों को सुनता है, नेगेटिव सोचता है, तो 100% है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, इससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या उपचार हो सकते हैं। दोस्तों डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन को अंधेरे में ले जा सकता है, अतः डिप्रेशन के बचाव के निम्न तरीके अपना सकते हैं। पहला है मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन डिप्रेशन से बचने में रामबाण इलाज है। इससे हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है और अपने कार्य को एक नई ऊर्जा और नई तरीके से कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा मेंटल हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होता है, जिससे हमारी मेंटल स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुधरती जाती है। दूसरा है रीडिंग बुक्स। दोस्तों जिस तरह का इनपुट हम अपने आप को देंगे उसी तरह का आउटपुट हमें प्राप्त होता है। जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमें पॉजिटिव महसूस होता है। बायोग्राफिक और पॉजिटिव बुक्स पढ़ने से हमें जीने की एक नई राह तथा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सक्सेसफुल होने में मदद करती है। तीसरा है लिसनिंग म्यूजिक। दोस्तों संगीत से भी डिप्रेशन से छुटकारा मिल सकता है। संगीत से खुशी का माहौल बनने में मदद करता है, लेकिन डिप्रेशन के समय हमें सैड सॉन्ग को नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उस समय उस गाने के जो अर्थ होते हैं वह हम अपने आप से रिलेट करने लगते हैं, जिससे और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव सॉन्ग सुने या कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग। दोस्तों चौथा है अपने हॉबीज को पूरा कीजिए। आपने जो सपना देखा है उसको पूरा कीजिए। दोस्तों जब हम अपने हॉबीज को पूरा करते हैं, जो हमारे शौक है उसको पूरा करते हैं, तो हमारा ध्यान डिप्रेशन से हट जाता है। हमें अपने शौक को पूरा करने से खुशी मिलती है, जैसे कहीं घूमने जाना, मूवी देखना, लोगों से मिलना, बातें करना। इस तरह के काम करने से हमारा दिमाग शांत होता है, जिससे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। पांचवा है एक्सरसाइज। दोस्तों हर दिन हमें 30 मिनट तक या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपको मूड ठीक करने में मदद करता है। इससे हम ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट है अदर ट्रीटमेंट। दोस्तों हम खुद का ख्याल रख कर भी डिप्रेशन के कारणों से राहत पा सकते हैं। आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सो सकते हैं, आप आनंद लेने वाले कामों में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम डेली बेसिस पर कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा खुशी मिल सके। तो दोस्तों हमने जाना कि डिप्रेशन क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन अस्थायी भी हो सकता है और ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी हो सकती है। डिप्रेशन के लक्षणों के कारगर उपचार के लिए जरूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह लें। इससे आप दवाइयाँ और थेरेपी के सही ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं, जिससे आप बेहतर नतीजे पा सकते हैं और जल्द ही ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, कि वो भी डिप्रेशन से बच सके और पॉजिटिव रह सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।